आज हम पढ़ने वाले हैं कॉस्ट अकाउंटिंग का जस्ट इंट्रोडक्शन। ये कॉस्ट अकाउंटिंग क्या होती है, ये बीकॉम के लिए भी ज़रूरी है, सीए सीएस के लिए भी ज़रूरी है, बीकॉम ऑनर्स के लिए ज़रूरी है, एमकॉम में भी आता है। ठीक है ना। तो मैं आपको बहुत इम्पोर्टेंट डिफरेंस बताऊंगा। सबसे पहले आप जानिए कॉस्ट अकाउंटिंग के फादर किसको कहे जाते हैं। ये है कॉस्ट अकाउंटिंग के फादर, जिसे जोएस वेजवुड कहा गया है, फादर ऑफ कॉस्ट अकाउंटिंग। इनका जो जन्म हुआ था 12 जुलाई 1730 से 3 जनवरी 1795 के बीच में ये अपना काम किए। ये इंग्लिश पोर्टर थे, इंटरप्रेनर थे। 1764 में वेजवुड मैरिड हुए सराह वेजवुड से, 1734 से 1815 के बीच में। ठीक है ना। इनके बारे में आप जस्ट नाम याद जरूर रखना कि फादर ऑफ कॉस्ट अकाउंटिंग, तो आप बोलेंगे जोशिया वेजवुड। ओके। फिर आपको हम बेसिक डिफरेंस बताएंगे। कॉस्टिंग क्या होती है, कॉस्ट अकाउंटिंग क्या होती है, एंड कॉस्ट अकाउंटेंसी क्या होती है। तो देखिए, सबसे पहले हमने लिखा है कॉस्टिंग, दिखाई दे रहा होगा। कॉस्टिंग क्या होती है? ये एक टेक्निक एंड प्रोसेस ऑफ असरटेनिंग कॉस्ट होती है। कॉस्टिंग क्या होती है? ये टेक्निक होती है एंड प्रोसेस होती है क्या सर्टेन करने की? कॉस्ट। और इसके अंदर बहुत सारी आप टेक्निक पढ़ोगे, जैसे कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग, बैच कॉस्टिंग, सिंगल कॉस्टिंग, प्रोसेस कॉस्टिंग, जॉब कॉस्टिंग, ऑपरेटिंग कॉस्टिंग, मल्टीपल कॉस्टिंग। तो कॉस्टिंग कुछ भी नहीं है, बस एक टेक्निक एंड प्रोसेस होती है क्या सर्टेन करने की? कॉस्ट सर्टेन करने की। समझ में आ गई बात? फिर दूसरा टॉपिक हम आपको बताएंगे कॉस्ट अकाउंटेंसी क्या होती है, कॉस्ट अकाउंटिंग क्या होती है। कॉस्ट अकाउंटिंग एक आर्ट है और साइंस भी है। क्या है? आर्ट भी है, साइंस भी है। क्या करने के लिए? रिकॉर्ड करना, क्लासिफाई करना, समराइज करना और एनालिसिस करना कॉस्ट का। कॉस्ट का तीन चीज करना, क्या क्या करना? रिकॉर्डिंग करना, क्लासिफाई करना, समराइज करना और एनालिसिस करना। किसका? कॉस्ट का। किस लिए करना? टू हेल्प द मैनेजमेंट, ताकि हम मैनेजमेंट को हेल्प कर सकें। किस में? मैनेजमेंट को हेल्प हम किस पर्पज के लिए करें? टू मेक प्रूडेंट बिजनेस डिसीजन, ताकि मैनेजमेंट प्रूडेंट बिजनेस डिसीजन ले सके, अच्छा डिसीजन ले सके। तो क्या हुआ? कॉस्ट अकाउंटिंग क्या हुई? कॉस्ट अकाउंटिंग एक आर्ट भी हुई एंड साइंस भी है, जिसके अंदर हम तीन चीजें करते हैं। रिकॉर्डिंग, क्लासीफाई, ये सीरीज में होना चाहिए, ऊपर नीचे नहीं होना चाहिए। पहले रिकॉर्डिंग होगी, देन क्लासीफाइंग होगी, इसके बाद समराइज होगी और देन एनालिसिस होगा। और किसका एनालिसिस होगा? कॉस्ट का। अब क्यों करेंगे ये हम सब सारी चीजें? टू हेल्प द मैनेजमेंट टू मेक प्रूडेंट बिजनेस डिसीजन, मैनेजमेंट को हेल्प करने के लिए। समझ में आ गई बात? इसका जो मेन ऑब्जेक्टिव होता है, कॉस्ट को असरटेन करना एक ऑब्जेक्टिव है, कॉस्ट को कंट्रोल करना भी एक ऑब्जेक्टिव होता है इसका। तीसरा होता है इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करना मैनेजमेंट को, ताकि डिसीजन ले सके। मैं डिसीजन कैसे ले सके वो, कि हमें कोई प्रोडक्ट बनाना है या नहीं बनाना है, बिजनेस को हमें कोई भी प्रोडक्ट हमें रिटेन करके रखना है या रिप्लेस करना है, फर्दर प्रोसेस करना है किसी प्रोडक्ट का, नहीं करना है, बिजनेस को शट डाउन करना है या कंटिन्यू करना है। एंड एक होता है डिटरमाइन सेलिंग प्राइस। इसका ऑब्जेक्टिव क्या हो गया? सेल प्राइस को डिटरमाइन करना। पहला हो गया कॉस्ट असरटेन करना, दूसरा हो गया कॉस्ट को कंट्रोल करना, तीसरा हो गया इंफॉर्मेशन देना मैनेजमेंट को, ताकि डिसीजन ले सके। एंड डिटरमाइन सेलिंग प्राइस, डिटरमाइन करना और प्रॉफिट असरटेन करना, कि प्रोडक्ट की कॉस्ट तो पता हो गई आपको, तो अब आप कितने में बेचे ताकि आपको इतना प्रॉफिट मिल सके। समझ में आ गई बात? ये हमने डिफरेंस भी डाला। एंड है कॉस्ट अकाउंटेंसी क्या होती? कॉस्ट अकाउंटेंसी बहुत आसान चीज है। नॉलेज ऑफ कॉस्टिंग इज नोन एज कॉस्ट अकाउंटेंसी। किसका नॉलेज होना? कॉस्टिंग का अगर आपको नॉलेज है तो उसे क्या कहेंगे?
cost accountancy. Cost accountancy is defined as application of costing and cost accounting principle. इसका application करना, cost accounting defined as application of costing and cost accounting principle का हम क्या करेंगे, अप्लाई करना सिखाएंगे. मेथड एंड टेक्निक टू साइंस आर्ट प्रैक्टिस ऑफ कॉस्ट कंट्रोल एंड असर्टेनमेंट ऑफ प्रॉफिटेबिलिटी. क्या असर्टेन करेंगे, प्रॉफिटेबिलिटी एज वेल एज प्रेजेंटेशन ऑफ इंफॉर्मेशन फॉर द पर्पज ऑफ मैनेजर डिसीजन मेकिंग. मैनेज के डिसीजन मेकिंग के लिए हेल्प करता है. जो कॉस्ट है, कॉस्ट को हमने 3 भागों में बांटा है. जैसे डायरेक्ट लेबर कॉस्ट होती है, मटेरियल होती है, वेरिएबल मैन्युफैक्चरिंग ओवर होते हैं, फिक्स एंड मैन्युफैक्चरिंग होते हैं. ठीक है. एलिमेंट ऑफ कॉस्ट में हमने डाला है आपको कि जो कॉस्ट होती है 3 तरह की होती है, मटेरियल, लेबर एंड एक्सपेंसेस, जिसे ओवरहेड भी कहते हैं. समझ में आ रही बात. जो आपकी मटेरियल होगी या लेबर होगी या ओवरहेड एक्सपेंसेस होंगे, वो 2 तरह के होंगे, डायरेक्ट इनडायरेक्ट, डायरेक्ट इनडायरेक्ट, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट. ठीक है ना. ये इनडायरेक्ट जो खर्चे होते हैं वो कौन कौन से हो सकते हैं, प्रोडक्शन ओवरहेड, एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड, सेल्स ओवरहेड, डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड. डायरेक्ट कॉस्ट क्या होती है, वो कॉस्ट जिससे आप इजिली एंड कन्वीनियंटली आइडेंटिफाई कर सकते हो किसी भी प्रोडक्ट के लिए, उसे कहते हैं डायरेक्ट कॉस्ट. इनडायरेक्ट कॉस्ट जिसे आप इजीली एंड कन्वीनियंटली आइडेंटिफाई नहीं कर सकते हो कि कितनी हमारी मटेरियल लगा होगा. जैसे पेन है, पेन को आप देख के डायरेक्ट पता कर सकते हो कि हमारा कितना मटेरियल लगा होगा, तो उसे डायरेक्ट कॉस्ट कहेंगे. अब एक पेन के पीछे सेल्समैन को सैलरी कितनी गई होगी ये तो नहीं पता कर सकते, उसे हम बोलेंगे इनडायरेक्ट कॉस्ट. समझ में आ गई बात. 3 तरह की कॉस्ट होती है, 2 तरह की कॉस्ट. ओके. आज जस्ट इंट्रोडक्शन दिया था, इतना ही काफ़ी है. अगर आपको पसंद आए तो आप लाइक करिए, शेयर करिए. नेक्स्ट वीडियो सून ही आपके पास आएगी. टिल देन बाय बाय.